अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं असमान जुम। आज के इस वीडियो में हम तैयारी करेंगे महा टीटी 2024 के लिए। तो उर्दू के कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए लेंगे हम। बेदिल हुए, बेदी हुए, बेकस हुए, बेबस हुए, इन अल्फाज में किसकी तकरार से जाज़बियत पैदा हो रही है। तो यहाँ पे किस चीज़ की तकरार, देखिए हुए 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 है, तो हुरूफ अतफ ये है नहीं, अलिफ वा और ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है। साबिक़े ये है क्योंकि यहाँ पे बे और पहले भी लगा है, तो ये भी एक चीज़ है। लायक़े नहीं है क्योंकि जो बाद वाला है वो अलग अलग है, तो लायक़े नहीं होगा। और हुरूफ जार तो ये है नहीं, तो आंसर होगा हमारा साबिक़े, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ज़रूरी है कि नैन में एक लफ्ज़ फ़ारसी और एक हिंदी हो। इस जुमले की किस्म पहचानिए। तो क्या ज़रूरी है, अब ये बोलने के बाद ना कुछ और चीज़ हमको बोलना ज़रूरी हो गई, क्योंकि मतलब थोड़ी समझ में आ रहा। तो ये क्या हो गया, ये मखलूत जुमला हो गया। मुफर्रद ये है नहीं क्योंकि दो हिस्से हैं, मुरक्कब है नहीं क्योंकि आज़ाद आज़ाद दो अलग अलग फ़िक्रे नहीं है। ये मखलूत है, एक दूसरे पे दो अलग अलग है और एक के लिए दूसरे की ज़रूरत है। तो ये कौन से किस्म का जुमला हो गया, मखलूत। जुमले कितने किस्म के हैं, तीन, मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमले। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वज़न को उर्दू अदब में किस सनफ़ सुख़न का बुनियादी वज़न क़रार दिया गया है। तो ये गज़ल नहीं है, ख़त्ता नहीं है, ये रुबाई है। रुबाई यानी कि चार मिसरे वाली नज़्म को कहते हैं, तो आंसर होगा रुबाई। फसील बयान, बहर फसाहत, तर्जुमानुल कुरान, हस्बे वाला मिसालों के पढ़ने से कौन सी बात वाज़ह होती है। तो इनमें ये हुरूफ शमसी हुर्फ है, खमरी हुरूफ है, हुरूफ जार और हुरूफ अतफ तो नहीं है, इसलिए वो वहीं से कैंसिल हो गए। अब दो चीज़ें बची, शमसी हुर्फ और खमरी हुर्फ। तो फसीहुल बयान है ना, तर्जुमानुल कुरान। तो जब अलीफ लाम को लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, खमरी हुर्फ या हुरूफ खमरी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, मैं उसे आड़े हाथ लेने ही वाला था कि उसने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस जुमले की मुनासिबत से दर्जे झैल में से कौन सा मुतबादिल सही नहीं है, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। इस जुमले में बिलतरतीब दो मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं। आड़े हाथ लेने वाला था कि उसने कहा, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो दो मुहावरे इसमें नहीं है, दो मुहावरे इसमें इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इस जुमले में बितरतीब एक मुहावरा और एक कहावत है, तो एक मुहावरा और एक कहावत इसमें है कि मैं उसे आड़े हाथ लेने वाला था, लेकिन उसने क्या कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो एक मुहावरा हो गया और एक इसमें क्या हो गई, कहावत हो गई। तो आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस जुमले में कहावत नहीं है, नहीं, इस जुमले में दो कहावतें नहीं है, एक मुहावरा और एक क्या है, इसमें कहावत है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहरात और जवाहिर, सेहत इमला के एतबार से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा। जवाहिरात और जवाहिर दोनों लफ्ज़ सही है, दोनों लफ्ज़ सही है, मीनिंग दोनों के सही है। जवाहिर, जवाहिरात, तो ये दोनों तो सही है। दोनों लफ्ज़ गलत है, नहीं, एक वाहिद एक जमा है, पहला लफ्ज़ सही दूसरा गलत, नहीं, ये दोनों ही लफ्ज़ सही है और सेहत इमला के हिसाब से भी राइट है। जवाहिर और जवाहिरात दोनों ही इमले के हिसाब से सही है, तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। सरमई शाम में उसकी नखरई आवाज़ ने जादू जगाया, हस्बे बाला ख़त कशीदा लफ्ज़। अब इसमें ख़त कशीदा तो किया हुआ ही नहीं है, तो लफ्ज़ क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ना ख़त कशीदा नहीं है। अब यहाँ पे लिखा गया है सिफ़त अददी, तो अदद यहाँ पर है नहीं। सिफ़त ज़ाती, तो सिफ़त ज़ाती है क्योंकि शाम कैसी है, सरमई शाम, उसकी ज़ाती सिफ़त बयान करिए। नखरई आवाज़ के, उसकी आवाज़ कैसी, नखरई है, तो सिफ़त निस्बती हो जाएगा, या सिफ़त ज़ाती या सिफ़त मिक़दार। तो मिक़दार यहाँ पे है नहीं। अब उसकी आवाज़ नखरई है तो ये भी उसकी ज़ाती सिफ़त है, लेकिन यहाँ पे ख़त कशीदा ही नहीं है।
तो सरमई शाम के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर उसके हिसाब से सिफत निस्बती इसका आंसर होगा, लेकिन उसमें ख़त कशीदे बात नहीं है और दो सिफत है। दर्ज झैल में से कौन से शायर मिर्ज़ा गालिब के हम असर शायर नहीं है? तो मिर्ज़ा गालिब के हम असर शायर जो थे, मोमिन ख़ान मोमिन तो है, बहादुर शाह ज़फ़र है और शैफ्ता है, मीर तक़ी मीर इनमें से नहीं है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आमने सामने 10 बजर दाएं बाएं। तो आमने सामने, अब ये आमने और सामने इसका हमारे पास वो क्या हो जाएगा, दस्त बदस्त। अब उसके बाद है दाएं और बाएं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, गलत विरासत या फिर चुप विरासत या फिर दस्त विरासत या पस्त मंजर। तो ये चुप विरासत होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झैल में से कौन सी किताब खुद 9 सवाने उम्री है? इनमें से कौन सी जो किताब है वो खुद 9 सवाने उम्री है? आसारुल सनादीद और खुतबात, और दो इसमें ना ऑप्शन ही नहीं है। तो आसारुल सनादीद ये तो है और दो ऑप्शन देखिए इसमें नहीं है, तो आसारुल सनादीद तो है, तो आंसर हमारा वही हो जाएगा। नेक्स्ट है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इस शेर का बुनियादी तसव्वुर क्या है? तलक़ीन तर्क देना है या तस्कीन तर्क देना है, सॉरी, ये तलक़ीन तर्क दुनिया है या तस्कीन तर्क दुनिया है? तस्कीन भी नहीं है, ये तलक़ीन तर्क आरज़ू, ये आरज़ू की बात, यहाँ आरज़ू आ रही है देखिए कि बहुत सारी ख्वाहिशें हमारी थी, तो क्या होगा, तलक़ीन तर्क आरज़ू होगा। ये तस्कीन तर्क आरज़ू नहीं है, तलक़ीन तर्क आरज़ू हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जिन ख़ुतूत में अहद की तस्वीर मिलती है वो ख़ुतूत अदब के किन असनाफ़ में मददगार साबित होते हैं? तो जिन ख़ुतूत में किसी भी अहद की तस्वीर मिलती है तो वो मज़मून निगारी में नहीं होंगे, सवाने निगारी में होते हैं। वो मुकालमे का नहीं है, इसमें ना मकतूब निगारी है, ये सवाने निगारी में होंगे। नेक्स्ट है शायर नौजवान ख़ातून से पर्दा, अच्छा ये पैसेज का क्वेश्चन होगा, ये पैसेज का शायद क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट उसमें पूछा गया है, कोई पैसेज से आया होगा ये क्वेश्चन, और उसका है ये कि शायर नौजवान ख़ातून से किस तरह के पर्दे की तवक्को कर रहे हैं। नहीं, ये पैसेज का क्वेश्चन होगा जो यहाँ से शायद होंगे स्टार्ट या ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, तो ये हमारा आंसर इसमें से हम नहीं दे सकते क्योंकि ये पैसेज वाला क्वेश्चन है। तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे उर्दू के असर इंस्टीट्यूट से महा टीटी 2024 के लिए उर्दू और इंग्लिश मीडियम की IBPS पैटर्न के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 22 जनवरी से 22 जनवरी से। ऑनलाइन होंगी टीचमिंग ट्यूशन ऐप पर और ऑफलाइन होंगी या ऑफलाइन के एड्रेस पर। CDP उर्दू और इंग्लिश अभी इस पे चल रहे हैं, ये टाइमिंग रहेंगे। अगर आप इस टाइम पर अटेंड नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए ऑफलाइन के लिए एड्रेस दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। पेड बैच रहेंगी, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है अगर आपको तो कॉल कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। और 2 साल के बाद अब महा टीटी हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो, और अपडेट के लिए और अगले और वीडियोस के लिए तैयारी महा टीटी के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।